तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी एल्डर्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग आर्यंग शी के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि उसके पास कुछ एल्डर्स हैं जो कि रिटायर्ड मास्टर्स हैं और सारे के सारे काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। उन सभी से कैसे निपटा जाएगा, जबकि हमारे सियोलवी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि चोरमा ने सिर्फ और सिर्फ पावर बैलेंस करने के लिए आर्यंग शी के साथ यहाँ पर एल्डर्स का नाम लगाया था। हो सकता है कि उसके पास वाकई में एल्डर्स ना हो सकता है कि उसके पास एल्डर्स हों, तो उसी के साथ ब्लड हॉल मास्टरों से कहते तो फिर बताओ कि हम लोग यहाँ पर इस सबसे कैसे निपटेंगे। मुझे लगता है कि वो एल्डर्स खुद से यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा नहीं बनने वाले, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्हें अपनी वफादारी साबित किया आर्यंग शी के साथ, तो जब फाइट होगी तो वो लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मास्टर गोन लोगों से कहता है कि यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग यहाँ पर इस सब को चेक कैसे करें, यानी कि अगर पानी को चेक करना हो कि पानी ठंडा है या गर्म है तो उसमें किसी को तो उतारना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग किसी भी एल्डर से बात करने के लिए जाएंगे आर्यंग शी के और इस एल्डर से जाकर ये कहें कि हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, तो उसी वक्त हमारा रिलेशन उनके साथ खराब हो जाएगा। अगर वो मान गए तो अच्छा है, नहीं माने तो फिर यहाँ पर हम लोग एक जंग में चले जाएंगे। तो क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? तो ब्लड हॉल मास्टर से कहता है कि हाँ, यही तो सर का दर्द बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर इन सारी कैलकुलेशंस को देख रहे हैं और उसके बाद हमें यही पता चलता है कि अगर हम एल्डर्स के साथ बात करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। इसी के साथ ब्लड हॉल मास्टर जो होते हैं वहां पर कैप्टन से पूछते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि इन सभी एल्डर्स को अगर निकाल दिया जाए तो एल्डर्स के अलावा आर्यंग शी की फोर्सेस कितनी बड़ी हैं और थर्ड डिसाइपल के पास कितनी पावरफुल फोर्सेस हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? तो वो कहता है जी सर, अगर एल्डर्स को निकाल दिया जाए तो उसके पास ज्यादा मास्टर्स नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसके पास तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 800 के करीब सोल्जर्स होंगे और उन सभी को निपटाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और सारे के सारे यहाँ पर अगले लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो हैं वो सुप्रीम डीमन राम में ही होंगे और हम लोग उनको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो मास्टर गोन लोगों से कहता है कि अचानक से मुझे यहाँ पर एक ख्याल आया, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक लाइटनिंग फास्ट अटैक करें। हम लोग एक ऐसा अटैक करें जिससे हम लोग यहाँ पर एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग यहाँ पर सबसे पहले थर्ड डिसाइपल आर्यंग शी को ही मार डालें। अगर हम लोग यहाँ पर आर्यंग शी को असैसिनेट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी के सभी सोल्जर्स और एल्डर्स को यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर उसका बदला लेने की जरूरत है। उनके पास कोई वजह ही नहीं बचेगी। अभी फिलहाल के लिए वो आर्यंग शी के साथ उन्हें लगता है कि वो सक्सेसर बन सकते हैं और इसी वजह से वो उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर उसको ही मार डालते हैं तो फिर यहाँ पर किसी को भी उसका साथ देकर हमसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पर एक फुल स्केल बैटल नहीं करनी पड़ेगी, हमें बस यहाँ पर एल्डर्स का ध्यान भटकाना होगा। अगर हम एल्डर्स का ध्यान भटकाने में कामयाब हो गए तो हम लोग किसी पावरफुल इनफ को वहां पर भेजेंगे जो कर आर्यंग शी को जाकर मार डालेगा और आर्यंग शी के मरने के फौरन साथ ही वो एल्डर्स जो है वो हमारे पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये करना बेहतर रहेगा। इससे पहले कि चावल पूरी तरह से पके हमें यहाँ पर चावल को उतार लेना है। तुम लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हो? तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा बेहतर है। ब्लड हॉल मास्टरों से कहते हैं कि तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ करें, हम एल्डर्स को साइड के ऊपर उनका ध्यान भटकाएं, लेकिन यहाँ पर उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी गैम्बल होने वाला है जिसमें सब कुछ हमारा हो सकता है या फिर सब कुछ हमारे हाथ से निकल सकता है। तो मास्टर गू कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक बहुत ही बड़ी गैम्बल होने वाली है जिसमें अगर जीते तो फिर सब कुछ हमारा, नहीं तो सब कुछ हार जाएंगे। एल्डर्स आपस में डिस्कस करने के बाद गोनमा से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो गोनमा कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी बोलने की कोई जगह नहीं है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। पहले मैंने यहाँ पर यही सोचा था कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे की तारीफें करेंगे और एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर ये एक मीटिंग बन चुकी है, एक सीक्रेट मीटिंग बन चुकी है जिसमें हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी को ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि तुम लोगों ने कहा, अगर हम लोग सक्सेसफुल रहे तो फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग फेल हो गए तो फिर सब कुछ चला जाएगा। इसी के साथ ही वो सियोलवी से कहता है कि सियोलवी तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो हमारा सियोलवी जो होता है वहीं पर खामोश खड़ा होता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में इनको क्या बताऊं कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे लगता है कि गोनमा जो कुछ भी सोच रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गोनमा एक वाहिद ऐसा डिसाइपल है चारों डिसाइपल्स में से जिसके मन में कोई लालच नहीं है और ना ही यहाँ पर सक्सेसर बनने की कोई ख्वाहिश है। वो बस यहाँ पर अपने लोगों को जिंदा रखना चाहता है, उसकी ख्वाहिश अपने लोगों को जिंदा रखना है और खुद यहाँ पर अपने सपने को पूरा करना है। इसके अलावा उसकी ऐसी कोई भी लालसा वाली कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर बिल्कुल वफादारी के साथ ही बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ पता है कि यहाँ पर कौन सी गेम चल रही है, जहाँ पर पावर स्ट्रगल की गेम चल रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग आर्यंग शी को मार डालते हैं तो वो सभी एल्डर्स जो है वो बिल्कुल नहाते हो जाएंगे और एल्डर्स के पास कोई मास्टर नहीं रहेगा फॉलो करने को। अगर वो एल्डर्स गोनमा की साइड पर आ जाते हैं तो फिर गोनमा और सालमा दोनों यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। और इस सबसे फायदा किसको होने वाला है? चोनमा जिसने
ने इस गेम को बिछाया वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। जोनमा को यही तो चाहिए कि सभी डिसाइपल्स आपस में फाइट करे। तो हमारा सोल भी जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपने जो भी यहाँ पर सोचा बिल्कुल सही सोचा है, और मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ पर अगर किसी को मारना है तो फिर उसे मार डालना है। अगर आर्यंशी को मारने की बात हो रही है तो फिर ठीक है, आर्यंशी को मार डालते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिला वजह यहाँ पर निर्दोष लोगों को मार डालें। आर्यंशी को फॉलो करने वाले उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही पता है कि वो आर्यंशी को फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग बिला वजह यहाँ पर मारे जाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बिला वजह यहाँ पर मारे जाएं। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर फाइट तो करेंगे लेकिन हम लोग ज्यादा खून खराबा नहीं करने वाले। जहां तक जंग जरूरी है वहां तक जंग हो। गोनमा उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी तरह से इस बात के साथ सहमत हूँ। तुम मुझे बताओ जब तुम रेडी होगे तब तुम्हें मुझे बताना, तब तुम्हें यहाँ पर भेजा जाएगा। तो हमारा सोल भी कहता है इस बात का क्या मतलब है कि कब मैं रेडी हूँ। तो गोनमा उसे कहता है कि मैंने कहा कि जब तुम रेडी होगे मुझे बता देना। और उसी के साथ सोल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम इस बैटल में एंटर होना चाहते हो। तो सोल्वी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मानो या फिर इनकार कर दो। तो सोल्वी कहता है देखो तो जरा यहाँ पर सिस्टम फिर से यहाँ पर बीच में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिस्टम के जैसे हमारा सोल भी कहता है कि मुझे ये एक्सेप्ट है, तो उसी के साथ सिस्टम उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको यस नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर जितने भी शैडो स्क्वाड के कैप्टन हैं उन सभी से मिल नहीं लेते, यानी कि वो सभी सोल्जर्स जिनको तुम अपने साथ लेकर इस बैटल का हिस्सा बनने वाले हो उन सभी से जब तक मिल नहीं लेते तब तक तुम यहाँ पर इसके कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकते और तुम यहाँ पर यस नहीं कह सकते। तुम्हारा सोल भी कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि स्काई शैडो स्क्वाड के सभी लोगों से पहले मिलना पड़ेगा, उसी के बाद मैं आकर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो सोल भी गोनमा से कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए समय ले सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है तो वहां पर जितने एल्डर्स और गोनमा सभी के सभी फ्रीज हो चुके होते हैं। तो सोल भी कहता है कि ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा घटिया है, इस सिस्टम ने यहाँ पर जो करवाना है वो करवा के रहता है, और मुझे लगा था कि मैं सिस्टम से बाहर निकल सकता हूँ। ये सिस्टम अपनी मर्जी के लिए यहाँ पर वक्त को ही फ्रीज कर देता है, और यहाँ पर अब इस सिस्टम ने मुझे यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं दिया। मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने के लिए आसपास के हर एक चीज को फ्रीज कर दिया ताकि मैं जाकर उन कैप्टन से मिलकर आ सकूं और वापस आकर गोनमा को यस कह सकूं। तो इसी के साथ सोल भी बाहर निकलता है तो वहां पर सामने मास्टर ह्योग्गू खड़ा होता है। तो मास्टर ह्योग्गू से कहता है कि मेरा नाम ह्योग्गू है और मुझे यहाँ पर लॉर्ड गोनमा ने काम दिया था आपको असिस्ट करने का। मैं एक रिटेनर हूँ और आपका साथ देने वाला हूँ। मैं आपको लेकर जाऊंगा उन सभी स्क्वाड मेंबर से मिलने के लिए। तो वो हमारे सोल्वी को अपने साथ लेकर वहां पर चल पड़ता है और बाहर रुकने के बाद उसे कहता है कि यहीं पर रुके, मैं अंदर जाकर एल्डर्स को और कैप्टन को बुला कर लाता हूँ। सोल्वी से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर शैडो स्क्वाड का कैप्टन हूँ तो फिर मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी क्या पोजीशन है। तो ह्योग्गू वहीं पर रुकता है और उसे कहता है कि सर मेरी फिलहाल के लिए कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है, आप जो भी पोजीशन मुझे देना चाहें वो मुझे दे सकते हैं। तो सोल भी कहता है अच्छा ठीक है, जाओ जाकर कैप्टन को बुला रहा। और साथ ही वहां सोल भी सोच रहा होता है देखो तो जरा यहाँ पर मेरी पिछली लाइफ में ये बंदा ह्योग्गू इस पूरी टीम का कैप्टन था और इस वक्त ये इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये अल्टीमेट डीमन राम में है, और पिछली बार मैं इसे बड़ी मुश्किल से हरा पाया था, लेकिन इस बार देखो ये यहाँ पर मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन सकता है, चाहे तो मैं यहाँ पर इसे अपना नौकर बना सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो डिसाइडेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ सिस्टम करवा रहा है। सोल भी कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इन सभी कैप्टन से मिल भी लेता हूँ तब भी इस बैटल में मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे कैप्टन इतने भी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि वो इस बैटल का हिस्सा बन सके। आर्योंगशी के साथ साथ मुझे बहुत सारे दूसरे मास्टर्स का भी मुकाबला करना पड़ सकता है, तो उसके लिए मुझे इन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सोल भी अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसने यहाँ पर पिछले कई सालों में बहुत सारी चीजें इकट्ठी की थी, बहुत सारी मेडिसिन, जड़ी बूटियां और बहुत सारे डिवाइन वेपन्स। तो वो कहता है कि इन सभी से मैं यहाँ पर उनकी हेल्थ को तो इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पर उनके एक्सपीरियंस और साथ में फाइटिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये सारी चीजें उनको दे देता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा काम बन जाएगा और मैं इस बैटल को जीत सकता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद सभी कैप्टन उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी कैप्टन में यहाँ पर हमारी सोर्योंग भी होती है और वो सोर्योंग को वहां पर देखकर काफी खुश होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 278 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सोल भी यहाँ पर इस बैटल में क्या करने वाला है और क्या वो आर्योंगशी को मार पाएंगे या नहीं।